घड़ियों और कैलेंडरों से पहले टाइम आसमान में लिखा जाता था। हमारे पूर्वज दुनिया को एक चलती फिरती घड़ी की तरह देखते थे, जिसमें सूरज का निकलना और ढलना दिन को मार्क करता था। सूरज की जर्नी उन्हें बताती थी कि कब काम करना है, आराम करना है और कब इकट्ठा होना है। रात में चांद का बदलता शेप पहला महीना बन गया, एक ऐसा साइकिल जिसे हर कोई फॉलो कर सकता था। लूनर रिदम ने सीजन्स को ट्रैक करने और फेस्टिवल्स की प्लानिंग करने में हेल्प की। ऊपर स्टार्स ने कॉन्स्टेलेशंस बनाए जो हर साल वापस आते थे, ये बताते हुए कि कब प्लांट करना है या हार्वेस्ट करना है। ये स्टार पैटर्न एक सेलेस्टियल कैलेंडर बन गए जो डेली लाइफ को यूनिवर्स से कनेक्ट करते थे। टाइम कीपिंग की शुरुआत कॉस्मोस से एक डीप कनेक्शन के रूप में हुई थी, नंबर्स के साथ नहीं बल्कि वंडर और नेसेसिटी के साथ। आसमान पहला कैलेंडर था जिसे पेशेंट आईज और क्यूरियस हार्ट से पढ़ा जाता था। इस एंशिएंट विजडम ने हर उस कैलेंडर की फाउंडेशन रखी जो बाद में आया। इंग्लैंड के प्लेन्स पर स्टोनहेंज खड़ा है, जायंट स्टोन का एक सर्कल जिसे कभी एक मंदिर या दफनाने की जगह माना जाता था। मॉडर्न साइंस ने इसका असली पर्पस रिवील किया, एक प्री हिस्टोरिक कैलेंडर जो सूरज के साथ प्रेसाइजली अलाइन था। समर सोलस्टिस पर सनराइज एक स्पेसिफिक गैप से चमकता है, अल्टर स्टोन पर पड़ता है। विंटर सोलस्टिस पर सनसेट दूसरे सेट के साथ अलाइन होता है। कुछ का मानना है कि 30 पत्थरों में से हर एक ने साल की पीरियड्स को मार्क किया, जिससे लोगों को फार्मिंग और फेस्टिवल्स के लिए टाइम ट्रैक करने में हेल्प मिली। स्टोनहेंज ने कम्युनिटीज को यूनाइट किया, टाइम को मार्क करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की पावर को दिखाया। यह यूनिवर्स में ऑर्डर खोजने की ह्यूमैनिटी की इंस्टिंक्ट का एक टेस्टामेंट है, जिसे पत्थर और सूरज की इल्यूमिनेटी में लिखा गया है। ओडिशा, भारत में कोणार्क सूर्य मंदिर, सूर्य देवा, सूर्य के लिए एक रथ के रूप में खड़ा है और एनशिएंट टाइम कीपिंग का एक अजूबा है। इसके 12 विशाल पत्थर के पहियों के जोड़े महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं और हर पहिया एक सनडायल है जिसमें दिन के डिवीजन्स को मार्क करने वाले 8 स्पोक होते हैं। स्पोक पर शैडो देखकर कोई भी टाइम बता सकता था। मंदिर का एंट्रेंस इस तरह से अलाइन है कि इक्विनॉक्स पर उगता हुआ सूरज इनर सैंक्चुम को रोशन करता है, एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसिशन का एक डिस्प्ले। कोणार्क साइंस, आर्ट और माइथोलॉजी को ब्लेंड करता है। ये दिखाता है कि एंशिएंट इंडिया ने नॉलेज और डिवोशन को कैसे यूनाइट किया। स्टोनहेंज की तरह ये एक पब्लिक क्लॉक है, लेकिन कल्चर और साइंस की भी एक टेपेस्ट्री है। खंडहरों में भी कोणार्क भारत की साइंटिफिक हेरिटेज के सिंबल के रूप में खड़ा है। ये हमें याद आता है कि हमारे पूर्वजों ने सूरज की जर्नी को क्यूरियोसिटी और रेवरेंस दोनों के साथ मापा। जैसे जैसे सोसाइटीज बढ़ी, लोगों को लाइफ और एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए रिटन कैलेंडरों की जरूरत पड़ी। सबसे शुरुआती कैलेंडर लूनर थे, जो चंद्रमा के 29 दिवसीय साइकिल पर बेस्ड थे, जिससे एक साल 364 दिनों का होता था। लेकिन यह लूनर ईयर सोलर ईयर से पीछे रह गया, जिससे त्योहारों और सीजन्स में बदलाव आने लगा। फार्मिंग सोसाइटीज को एक ऐसे कैलेंडर की जरूरत थी जो सूरज के 365 दिवसीय साइकिल से मेल खाता हो। इसलिए सोलर कैलेंडर सामने आए, जो डेट्स को सीजन्स के साथ अलाइन रखते थे। सोलर कैलेंडर ने साल को 12 महीनों में डिवाइड किया, जो अब चंद्रमा से बंधे नहीं थे। कल्चर को एक चॉइस का सामना करना पड़ा, चंद्रमा को फॉलो करें या सूरज को। कुछ, जैसे इस्लामिक वर्ल्ड, ने लूनर कैलेंडर रखे, अन्य जैसे वेस्ट ने सोलर कैलेंडर अडॉप्टेड। लेकिन भारत में थिंकर्स ने एक तीसरा तरीका खोजा, दोनों साइकिलों को कंबाइन करना। इससे इंडियन लूनी सोलर कैलेंडर का जन्म हुआ, एक ऐसा सिस्टम जो सूरज और चंद्रमा दोनों का सम्मान करता है। यह एक यूनिक एंड्यूरिंग सॉल्यूशन है जो फेस्टिवल्स और सीजन्स को हार्मोनी में रखता है। इंडियन सेज ने सूरज और चंद्रमा दोनों की वैल्यू देखी, इसलिए उन्होंने पंचांग बनाया, एक लूनी सोलर कैलेंडर। महीने नए चंद्रमा के साथ शुरू होते हैं, जो परंपराओं को लूनर रिदम से बांधे रखते हैं। लेकिन लूनर और सोलर ईयर्स के बीच 11 दिवसीय गैप को ठीक करने के लिए उन्होंने हर 2.5 से 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना, अधिक मास जोड़ा। ये एडजस्टमेंट दिवाली और होली जैसे त्योहारों को
उनके सही सीजन्स में रखता है। पंचांग एक मैथमेटिकल डांस है जो सेलेस्टियल साइकिल को रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ बैलेंस करता है। ये लूनर ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करता है जबकि सोलर ईयर के साथ अलाइन रहता है। इसका रिजल्ट एक ऐसा कैलेंडर है जो रिचुअल्स, फेस्टिवल्स और डेली लाइफ को गाइड करता है। पंचांग डेट्स से बढ़कर है, यह एक लिविंग गाइड है जो एंशिएंट विजडम में निहित है। यह भारत की साइंटिफिक और कल्चरल हेरिटेज का एक प्राउड टेस्टामेंट है। पंचांग की एक्यूरेसी साइंटिफिक इंक्वायरी की एक ट्रेडिशन से आती है जो एंशिएंट वेदांग ज्योतिष में निहित है। यह संस्कृत टेक्स्ट 3000 साल से अधिक पुराना सूरज और चंद्रमा की पोजीशंस को कैलकुलेट करने के लिए रूल्स बताता था। इसने सेलेस्टियल बॉडीज को ट्रैक करने और एक्स्ट्रा महीना कब जोड़ना है ये डिटरमाइन करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रोवाइड किए। एंशिएंट इंडियन सेज एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियन थे जो सोलस्टिस, इक्विनॉक्स और एक्लिप्स को समझते थे। उनका नॉलेज नीचे चला गया, बाद के स्कॉलर्स जैसे आर्यभट्ट और भास्कर द्वारा रिफाइन किया गया। आज हम जो पंचांग यूज करते हैं वह इन प्रिंसिपल्स से डिसेंड करता है। यह हमारे इंटेलेक्चुअल पास्ट का एक ब्रिज है जो कॉस्मोस के बारे में भारत की डीप क्यूरियोसिटी को दिखाता है। हमारे पूर्वजों के लिए सितारे सॉल्व करने के लिए पहेलियां थे, केवल पूजा करने के लिए देवता नहीं। जबकि भारत ने अपने लूनी सोलर सिस्टम को परफेक्ट किया, वेस्ट रोमन कैलेंडर के साथ संघर्ष करता रहा। एक लूनर सिस्टम जिसे अक्सर पॉलिटिक्स के लिए मैनिपुलेट किया जाता था। जूलियस सीजर ने इसे 46 ईसा पूर्व में रिफॉर्म किया, जूलियन कैलेंडर बनाया, एक 365 दिवसीय सोलर ईयर जिसमें हर 4 साल में एक लीप ईयर होता था। यह सिस्टम सदियों तक स्टैंडर्ड बना रहा, लेकिन एक छोटी सी एरर के कारण यह सीजन से भटक गया। 1500 के दशक तक कैलेंडर 10 दिन पीछे था, जिससे ईस्टर जैसी इंपॉर्टेंट डेट्स अफेक्ट हो रही थी। पोप ग्रेगरी थारी ने 1522 में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसे ठीक किया, 10 दिन छोड़ दिए और लीप ईयर रूल्स को रिफाइन किया। अब एक साल एक लीप ईयर होता है यदि वह 4 से डिविजिबल हो, सिवाय सेंचुरीज के जो 400 से डिविजिबल होनी चाहिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर इनक्रेडिबली एक्यूरेट है और आज दुनिया भर में यूज होता है। इसके रिफॉर्म हमारी डेट्स को सूरज की जर्नी के साथ सिंक में रखते हैं। कैलेंडर की कहानी कंस्टेंट रिफाइनमेंट की है, जो टाइम को प्रिसाइजली मेजर करने की हमारी जरूरत से प्रेरित है। रोम से भारत तक टाइम में ऑर्डर की तलाश ने सिविलाइजेशन को शेप दिया है। हर कैलेंडर के दिल में एक कॉस्मिक ट्रुथ निहित है। हमारी टाइम की यूनिट्स धरती के सूरज और चंद्रमा के साथ डांस से आती है। एक दिन धरती का रोटेशन है, लगभग 24 घंटे, जो हमें लाइट और डार्कनेस देता है। एक महीना चंद्रमा का साइकिल है, लगभग 29.5 दिन, जो हमारे शुरुआती कैलेंडरों को शेप देता है। एक साल धरती का सूरज के चारों ओर ऑर्बिट है, 365 दिन, जो सीजन्स बनाता है। लीप ईयर हर 4 साल में एक दिन जोड़ते हैं ताकि हमारी गिनती सूरज के साथ सिंक में रहे। कैलेंडर केवल नंबर्स से बढ़कर है, वे साइंस और कल्चर की स्टोरीज हैं। स्टोनहेंज से लेकर कोणार्क तक, पंचांग तक, ह्यूमैनिटी ने हमेशा जवाबों के लिए ऊपर देखा है। भारत का यूनिक लूनी सोलर सिस्टम यूनिवर्स को समझने की हमारी तलाश का एक चमकता हुआ एग्जाम्पल है।